संबंधित गुरु महाराज, छोटी सी एक जिज्ञासा है। मैंने ना भगवान नारायण को देखा है, ना राम को देखा, ना कृष्ण को देखा। जब से आपके शरण में आए, हम तो अगर उनका भी स्मरण करें तो उनके भी रूप, आपके रूप ही हमें उनके अंदर नजर आते हैं। और क्या अगर हम शरणागत हो जाएं तो भगवान के अंदर हम आपका रूप देख रहे हैं। आप हमारे जगत गुरु हैं, पिता हैं, सब कुछ हैं। तो क्या वो शरणागति जो है वो सफल मानी जाएगी कि हम शरणागत हो गए श्री प्रभु के चरणों में? मेरे प्रेमी, ये मन का भाव है। भावोर विद्यते देव न पाषाणे न मरणमय। एक गुरु जी का एक चेला था, उसमें 5-7 आश्रम में चेले थे, एक आदि क्यों था। पर वो 5-6 चेलों के लिए तो नामदान कर चुके थे, शिक्षा दीक्षा दे चुके थे। एक मुझ जैसा ठोटनाथ था, जैसा मैं हूँ, निरक्षर भट्टाचार्य, अनपढ़, बेवकूफ, बोलना नहीं जानता, हिंदी भाषा कुछ नहीं जानता, संस्कृत के श्लोक नहीं बोलना जानता। ऐसा था मुझ जैसा गुरु बाबा के आश्रम पे। तो उसको नामदान नहीं दिया, बहुत बड़ी हो गया, 25-26 साल का। बोले गुरु बाबा मुझे नामदान दे दो, मेरी तो आधी आयु गई वैसे ही बेकार, तो कुछ तो मैं कर लूँ। हाँ हाँ बोलो दे देंगे, इंतजार कर। फिर साल 6 महीने निकल गए। बोलो गुरु बाबा अब तो मैं 35-36 साल का हो गया, अब तो मैं जर्जर सफ़ेद बाल आने लग गए, अब तो नामदान दे दो और यमराज मारेंगे मुझे। बोल दे देंगे। बहुत दिन हो गए जी, बहुत दिन हो गए। तब वो गुरुजी महाराज के एक दिन पीछे पीछे चले गए। कहाँ? गुरुजी महाराज जा रहे थे लोटा लेकर जंगल में डोल डाल करने के लिए, टट्टी पेशाब। पहले कोई बाथरूम लैट्रिन तो थे नहीं। सो वो गुरुजी के पीछे पीछे चल दिया। गुरुजी मुझे नामदान दे दो। गुरुजी चले गए 5-7 किलोमीटर दूर, वो पीछा ही नहीं जोड़े। वो जहाँ वो विचार करें कि भाई गुरुजी वो नामदान दे दो, उनको आ गया क्रोध, गुरुजी को गुस्सा आ गया। गुस्से में तमतमा का डोटा रख बोला मैं नामदान देता हूँ तुझे। बोला हाँ महाराज, इसी इंतजार में था, दे दो। अब वो नामदान क्या दे रहे हैं? क्रोध में। बोला ऐसा मारूंगा लोटे की सर फूट जाए तो, ऐसा मारूंगा लोटे। बोलो ओहो धन्य हो गया, धन्य हो गया गुरु महाराज। और चले गए इसी बात को लेकर। और अब तो वो जो है संत अपना जो है आनंदित हो गया और नाचे कुटिया में जाकर बोला हारे आज तो मुझे गुरु महाराज ने असली नामदान दे दिया। क्यों? गुरु महाराज ने कहा कि अब तुझे देता हूँ मैं असली नामदान, आ जा। तो असली दे दिया, उनको तो नकली दिया था। अब मुझे तो असली दे दिया गुरु महाराज ने। तो नाचे। गुरु जी ने देखा चले इसको क्या हो गया, रोटी बनाने कही तो नाचे, पानी की कहें ठाकुर जी के फूल लिया तो नाचे। वो हो क्या गया? बोलो असली मिल गया मुझे, असली नामदान मिल गया। और नामदान क्या था? ऐसा मारूंगा लोटे की सर फूट जाए तो, ये नामदान। अजीब उसने कहा कि ये तो अलग हो गया पागल। बोल जाकर भजन करा लग जा करके। बोल ठीक है। उसने उसका स्मरण किया और स्मरण करने के बाद जब वो बहुत दिन के बाद आया, गुरु महाराज के दर्शन करने चलूं, तो जिस दिन आया तो कुटिया के बाहर थोड़ी दूर से हाउल्लड़ हो रहा था, रोने की चीखने की आवाज़। क्योंकि राजा वहाँ का जो था उसके एक ही पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो पूरा शहर रुदनमय हो रहा था और वहाँ से कुटिया के आगे और स्मशान घाट का मार्ग था। उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो बहुत दिन में आया हूँ और ये कुटिया के आगे साला शोरगुल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बोले बेटे ऐसे ऐसे राजा का लड़का मर गया, इसलिए अब ये तो यहाँ होकर जाएंगे तो रोएंगे ही रोएंगे, और फिर ये उनका जो है संत का घर है तो यहाँ ज़्यादा रोएंगे। तो बोलो महाराज ये तो व्यवधान हो गया हमारे मिलने में। बोले हाँ ये तो हो गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ, इनको चुप करूँगा। बोले क्या हो गया? बोले ये लड़का मर गया। कहाँ है? खोल इसको। और उन्होंने वो अपना कमंडल का जल लिया। बोले ऐसा मारूंगा लोटे की सर फूट जाए तो। लड़का ने आँख खोल ली नहीं। बोले इसको भोजन करा दो, बाबा के यहाँ से ले लो 2 टिक्कड़, 2 टिक्कड़ बाबा इनको दे दो गुरु महाराज। 2 टिक्कड़ खाए। बोले भग जा, आइंदा यहाँ वाला हल्ला किया तुमने रोने करने का, हमारे जहाँ तक तुम मार देंगे है? तो मेरे कहने का मतलब सांगी ये कथा का इसलिए कहने का एक दृष्टांत है, लोकोक्ति। इस लोकोक्ति को यूँ कहा है कि जब तुम्हारे दिल में सच्चाई में ये हो जाए कि हम नारायण स्वरूप, नारायण नहीं नारायण रूप गुरु को वंदना कर रहे हैं और हमने इसके अंदर प्राप्त कर लिया, तो वही फल देगा। मैं क्यों दूंगा? जिसको तुमने स्वीकार कर लिया है वो अवश्य देगा। वो किसी भी रूप में दे सकता है। छोटा सा उदाहरण फिर मुझे याद आ गया नामदेव जी का। भक्त नामदेव जी गुजरात में हुए और एक जब भोजन बनाकर तैयार किया, ठाकुर जी के लिए भोग लगाने को तैयार हुए, तो कुत्ता महाराज आए और भूखा कुत्ता 2-5 दिन का, वो दोनों टिक्कड़ों को मुंह में दबा कर चल दिया कुत्ता।
अपने हिंदी भाषा में कुत्ता कहते हैं, और गुजराती अगर कोई बैठा हो तो उससे पूछो, कुत्ते को बिट्ठल कहते हैं। वो बिट्ठल जो है क्या कहते हैं, रोटी लेकर के चल दिया और पीछे पीछे महात्मा जी बोलो, अरे महाराज घी और वो तो ले लीजिए, आज एक चेले ने मुझे घी दिया है, मीठा दिया है, वो सूखी रोटी मत खाओ, ठहरो ठहरो ठहरो, भूत भोजन मत करो, भगवान भोजन करो। वो कुटिया में से लेने गए जहाँ तक कुत्ता भाग निकला। अब आगे आगे तो कुत्ता जी रोटी लेकर जा रहे हैं और पीछे पीछे वो महात्मा जा रहे हैं, अरे मेरे भगवान, अरे विट्ठल भगवान, अरे मेरे भगवान, हे मेरे नारायण, हे मेरे बाबा, तुम ये घी तो ले लो। महात्मा जी तेजी से भाग रहे, कुत्ता कई दिन का भूखा था, प्राण छोड़ दिए। अब प्राण छोड़ दिए तो मुंह फाड़ दिया। उन्होंने कहा, अरे भगवान जी तुम सो क्यों गए, तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो, ये घी लगा दिया और मीठा लगा दिया, अब खाओ। अब वो तो मर गया, क्या खाए जी, मुंह फाड़ दांत निकाल रहे, हंसो ही हंसो मत महाराज, खाओ। नामदेव जी कह रहे हैं, और भगवान चतुर्भुजी रूप उसमें से निकल के कहते हैं, नामदेव थोड़ा सा मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। क्यों? अगर मेरे हाथों में कष्ट है, थोड़ा जल गए हैं, तू अपने हाथ से खिला दे। नामदेव जी उसको अपने हाथ से खिला रहे हैं। उसकी मंदिर आज भी अरबों रुपए का विट्ठल भगवान का मंदिर गुजरात में है। अगर आप लोग देखना चाहें तो खूब देखें, विट्ठल भगवान के नाम से मशहूर है और अरबों रुपए का मंदिर है। तो सांगी, जब कुत्ते में भगवान नारायण पैदा हो सकते हैं तो मैं कुत्ते से बुरा तो नहीं हूं, और मेरे अंदर तुम भगवान को देख लो तो उससे बुरा तो नहीं हूं कुत्ते से। तो मैं तो मेरे अंदर भगवान देखे वो पैदा न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए अपने मन की भावनाओं को तुम निश्चित कर लो, तो निश्चित है वो भगवान की शरणागति हो गई, तुम मेरी नहीं। और अगर मेरी भी हो गई तो डबल फायदा हो गया कि मैं तुम्हारा वकील बन करके भी तुमको दिला दूंगा, ऐसा मान के चले। मेरे अंदर नहीं तो मैं कम से कम बाहर हूं तो वकालत तो कर सकता हूं। वकालत मामा भी तुम भर दोगे मेरे नाम का तो मेरी गारंटी है, केस नहीं आने दूंगा, गारंटी है। तो आपकी शंका का समाधान किया है मैंने, जैसा मान लो। मैं तो ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे मानो, मैं तो कहता हूं भगवान की शरणागत हो जाओ। अगर तुमने ऐसा ही विचार कर लिया है कि ऐसा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा कर लो, कौन मना कर रहा है? उसमें भी है, अरे तीन जो है बाबा, तीन वो थे गृहस्थी, माँ बाप ने बेटे बेटी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बुढ़े हो गए बेचारे मेरी तरह, मुंह में दांत नहीं। अभी आश्रम वाले निकालते, कल तो निकालते, क्या पता लगे। ट्रस्ट वालों का क्या भरोसा, कल कहते बाबा बाहर अब खांसने लग गया, तो कोई उपाय थोड़ा है मेरे पास। इस तरह तीनों को निकाल दिया, तीनों बेचारे करने लगे कि अब हम क्या करें जी। एक गंगा के किनारे चले गए और बैठ के विचार करने लगे, भीख भीख मांग के खा लें अपने, बोले भजन तो करना चाहिए, बोले कर लें। उन्होंने निर्णय किया कि अपन भी तीन है और वो भी तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, काली लक्ष्मी सरस्वती, वो भी तीन है, तीन लोक हैं, तीन युग हैं, तीन पन, हम भी तीन। अब वो भजन करने लग गए, बोलो बाबा हम भी तीन और तुम भी तीन, हमारी रक्षा करो भगवान। हम भी तीन तुम भी तीन, रक्षा करो भगवान। हम भी तीन तुम भी तीन, रक्षा करो भगवान। अभी कोई मंत्र तो नहीं है, पर उनको विश्वास हो गया और विश्वास होकर भजन करते रहे। एक जगत गुरु पहुंचे हम जैसे, अहम बड़े नारायण भक्त हैं, हम जो कर दे सो ये, छाती तीर के निकले, नौका में निकले। बोलो इनका जन्म बेकर, क्या कर रहे हो तुम तीनों बुढ़े? बोलो हम भजन करते हैं। बोलो क्या करते हो? बोलो हम भी तीन तुम भी तीन, रक्षा करो भगवान। बोलो बेवकूफ के बच्चों, ये कोई मंत्र है? तुमने अपना जन्म खराब कर लिया है, तुम जन्म हार गए हो। बोलो ठीक है तुम्हारा, अब आप बता दो, वो कर लेंगे, हम तो यही जाना, यही कर लिया, अब हम आप बता दो। बोलो नहीं ये मंत्र नहीं, तुम सोहंग मंत्र का जप करो या अष्टाक्षर मंत्र का, जो भी है करो। वो कह करके नौका में चल दिए। बुड्ढों को वो मंत्र याद नहीं रहा, भूल गए। बोले अपने को याद तो नहीं रहा, अपना जन्म बेकार चला गया और यमराज जी मारेंगे, अपन को याद नहीं रहा। चलो पूछें। तो पानी के ऊपर नंगे पैर तीनों बुड्ढे भाग रहे हैं और तुरंत उसको पकड़ लिया। बोलो बाबा हम तो नाम भूल गए। बोलो असली तो हम भूल गए। बोले क्या भूल गए? बोला हम उस नाम के चक्कर में अहम के अंदर रह गए। और तो जो आदमी पानी पर जिस नाम के प्रभाव से चल सकता है नंगा, उसके लिए क्या मंत्र दूं मैं? अर्थात अगर आप लोगों का ऐसा विश्वास हो गया तो नारायण को आना पड़ेगा, लक्ष्मी को आना पड़ेगा, क्यों नहीं आना पड़ेगा? और जब केवल आपका भाव इतना रहे कि बाबा जी बताने वाले अच्छे हैं, कॉमर्शियल हैं, गद्दी पे अच्छा काम करते हैं, बाबा से ये काम करा लेंगे, तो बाबा फिर उतना ही रहेगा जितना काम करा लो। मना नहीं करेगा काम की, पर उतना ही तो करेगा। और जब इसको शरणागति नारायण स्वरूप होकर कर लेंगे तो नारायण को आना पड़ेगा। क्यों? भेक की टेक
और नाम की लज्जा वो सदा रखता चला आया है। भेक कौन सा जो उसके इस भेक में उसको देखोगे क्या उसकी टेक वो नहीं रखेगा? तो भेक की टेक और बाने की लाज वो सदा से रखता ही चला आया है, रखता ही रहेगा। इसलिए कोई टेंशन मत कर, कैसे ही मान ले, अगर पेटे पर छुरी गिर जाए तो तब भी पेटा कटे ही कटे, चाहे जैसे कर ले। अर्थात वो पाप हमारे कटे ही कटे, चाहे तुम गुरु में नारायण को देख लो, चाहे नारायण में गुरु को देख लो। पाप, संताप और दुखों का तो नाश होना ही होना है, पर होगा कब? जब मान ले, बस काम।